और रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। 5:30 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इस वक्त की बड़ी खबर, यानी अब से कुछ ही देर बाद ट्रस्ट के फैसले की जानकारी दी जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी फैसले की देंगे जानकारी। 5:30 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ट्रस्ट के फैसले की जानकारी यहां पर दी जाएगी मीडिया के जरिए। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी फैसले की जानकारी देंगे। 5:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ट्रस्ट के फैसले की जानकारी जो है वो यहां पर दी जाएगी। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी फैसले की जानकारी देंगे। 5:30 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ट्रस्ट के फैसले की जानकारी जो है वो दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी फैसले की जानकारी देंगे। 5:30 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी फैसले की जानकारी जो है वो देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5:30 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ट्रस्ट के फैसलों की जानकारी दी जाएगी। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी फैसले की जानकारी देंगे। 5:30 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ट्रस्ट के फैसले की जानकारी जो है वो दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी फैसले की जानकारी जो है वो देंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5:30 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। ये बड़ी खबर, कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी फैसले की जानकारी जो है वो। बीएस लाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बीएस लाठी, फिलहाल जानकारी बस सबसे कुछ ही देर बाद राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। बिल्कुल साझा की जाएगी। जो ट्रस्ट की बैठक है और बहुत अहम बैठक है और पूरे देश दुनिया की आस्था का जो केंद्र अयोध्या है और सबको देखते हुए ट्रस्ट की जो बैठक है और पूरे देश की निगाहें टिकी है। पहली बार प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी जुड़े हैं। पहली बार संजय प्रसाद वर्चुअल बैठक में जुड़े हैं। एसआईटी ने उनको रिपोर्ट दी थी और सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये है कि करोड़ों आस्था लोगों को ट्रस्ट को स्वतंत्रता पे भी सवाल करता है। राम भक्त हैं जो भगवान राम से जुड़े हुए तमाम जो ट्रस्ट के अनुयायी हैं, भगवान राम के अनुयायी हैं, उनके विश्वास को भी बनाए रखना है। कहा यह जा रहा है कि सूत्रों का जो दावा है कि 2 लोगों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और गोपाल राव जो थे उनको बाहर का इनको भी रास्ता दिखाया गया। जो अनिल बांगड़ा थे उनको महासचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है। आधिकारिक रूप से ये पुष्टि नहीं हुई है पर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इन लोगों का इस्तीफा मंजूर किया गया है और इस्तीफे के साथ साथ सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इन तीनों लोगों के ऊपर जल्द कार्रवाई की जाएगी। अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो 5:30 बजे पीसी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन सी कार्रवाई हुई, ये सब कुछ बताया जाएगा। बैठक 3 बजे से होनी थी पर तमाम बवाल के चलते जो गोपाल दास निवास ये अध्यक्ष है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है, इन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी कि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी इनके आरोप लगे हैं, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय, इनको बैठक से दूरी बनाई जाए। तो इस बैठक से दूरी बनाई गई थी। तब काफी मान मनोबल के बाद अधिकारियों ने उनको मनाया। तब ये जो अनिल गोपाल दास है ये राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में पहुंचे और बताया जा रहा है कि इन तीनों लोगों का इस्तीफा दिए थे, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और ये सब का इस्तीफा मंजूर किया गया है। मगर हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस्तीफे के बाद कहा यह भी जा रहा है कि इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई एक्शन लिया जा सकता है और यहाँ तक की भी दावा किया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि ट्रस्ट को अपनी जो विश्वसनीयता है और जो लाखों राम भक्त अनुयायी हैं उनको देखते हुए इनके ऊपर कार्रवाई, यहाँ तक की भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक राम जन्मभूमि और राम मंदिर, लेकिन राम धन गबन मामले में जिस तरीके से कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं, तो जाहिर तौर पर बीएस लाठी सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो भरोसा यहाँ पर करोड़ों राम भक्तों ने दिखाया था, जताया था,
उसका कहीं ना कहीं हनन यहाँ पर हुआ है। और अब सारा दारोमदार आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है वो राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो है वो क्या फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि इस फैसले से आगे की दशा और दिशा दोनों टिकी हुई हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब सुबह के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम जो कार्रवाई है वो देख के और दूध का दूध पानी का पानी है वो ऐलान कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो सीएम योगी लगातार भले वो हमीरपुर में हो या फिर पश्चिम में कहीं भी कार्यक्रम या दूर हो यहाँ से जाते, पर उनकी जो बैठक है उस पर निगाह वो बनाए हुए है। और ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं जो उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक जिस तरह से संचालित होती थी उससे साफ सुथरी छवि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। और लाखों लोगों का जो आस्था है वो ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने ये भी कहा है कि हमें जो तमाम तरीके से जो सीईओ काशी विश्वनाथ मंदिर में सीईओ की नियुक्ति हुई थी वो मंजूर नहीं है। जैसे पहले ट्रस्ट चलाता था उसके तमाम चेहरे पहले कैश काउंटिंग से लेकर या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं तमाम बदलाव पहले हो चुके हैं। तो साफ सुथरी छवि के साथ जो पहले की तरह से चलाया गया था उसमें तमाम बदलाव किए जाएंगे और उसके साथ तो विश्वसनीयता हो चुके हैं उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई का संदेश। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।